जानते हो लड़के के घर वाले अब लड़के के बाप की पीठ को थपथपाया जाता है, तूने बहुत अच्छा रिश्ता तलाशा है, तूने बहुत उम्दा रिश्ता तलाशा है। याद रखो मुसलमानों, किसी बेटी के बाप के दस्तरखान को देखकर उसकी मर्यादा का अंदाजा न लगाया करो, उसकी इज्जत का अंदाजा न लगाया करो। अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के पकवान, तरह तरह के मेवे, तरह तरह की मिठाई क्या रखता हो और उसकी बेटी सोशल मीडिया पर अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली हो, उसकी बेटी बाजारों में मुसलमानों अपनी आबरू का सौदा करने वाली हो, उसकी बेटी अपने वकार को मजबू करने वाली हो, तो याद रखो अगर ऐसी बेटी को तुम अपने घर की बहू बनाओगे तो बेटी तुम्हारे लिए रहमत नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ज़हमत होगी मुसलमानों। हाँ, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर हल्का फुल्का खाना खिला रहा है, उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाली है, उसकी बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है, उसकी बेटी शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करने वाली है, तो ऐसी बेटी को अगर आप अपने घर की बहू बनाएंगे तो उसके कदम की बरकत से तबारक व तआला हमारे घर में रहमतों और बरकतों की बरसात है ना। तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, हमारे माँ बाप को घर से क्यों निकाला जाता है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। जानते हो मुसलमानों क्या मामला है, आज जब हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना तो लड़की के दरवाजे पर पहुंचने के बाद ए मुसलमानों हम अपनी इज्जतों का जनाजा इस अंदाज से निकालते हैं। हमारे खानदान, हमारे दोस्तों अहबाब के लोग मौजूद होते हैं, दस्तरखान लग जाता है, खाना पीने की जब रस्में खत्म हो जाती है उसके बाद बाकायदा कहा जाता है लड़की के बाप को बुलाया जाए। जब लड़की के बाप को बुलाया जाता है, लड़की का बाप अपने दिल में सोचता है मौला अगर कोई खता खाने में हो गई होगी, कोई गलती अगर खाने में हो गई होगी तो आज लड़के वाले मेरी इज्जत का जनाजा निकाल देंगे, मेरे वकार को मजरू कर देंगे। हकीकत में मुसलमानों लड़की का बाप अपने आप में डरा रहता है, सहमा रहता है। ए मुसलमानों ऐसा पता चलता है उसने बेटी पैदा करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो, उसने बेटी पैदा करके दुनिया की सबसे बड़ी खता की हो। जब लड़की का बाप लड़के वालों के सामने पहुंचता है तो सारे लड़के के खानदान, दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ए लड़की के बाप तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, तुझे मालूम नहीं है हमारे लड़के का स्टेटस बड़ा हाई है, अगर हमारे लड़के के जितने भी दोस्त अहबाब हैं बड़े हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, बैठने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, पानी पीने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। जानते हो मुसलमानों वो लोग भी लड़की के बाप के सामने टीके मारते हैं जो अपने दस्तरखान पर हफ्ते में 2 मरतबा गोश्त लाकर 2 बोटी ही उन्हें मैसर होती है, उसके बावजूद वहां पर टीके मारने पर आमादा होते हैं, लड़की के बाप को सताने पर आमादा होते हैं। हकीकत में मुसलमानों लड़की के बाप को इस तरीके से सताया जाता है, उसके सामने डिमांड पर डिमांड की जाती है। ये मुसलमानों आज के 5 से 6 साल पहले लोग डायरेक्ट कहते थे कि हमें ये चाहिए, जब उलमा ने रद्द करना शुरू किया ना तो अब लोग डायरेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, समाज में अपने आप में अपनी आबरू का सौदा होने की बुनियाद पर आज जानते हो इनडायरेक्ट कहा जाता है हे लड़की के बाप सुन हमारे लड़के का रिश्ता जब फला जगह लग रहा था ना तो वो फला कंपनी की गाड़ी दे रहा था, फला कंपनी का फर्नीचर, फला कंपनी के फ्रिज कूलर दे रहा था, ये सामान फला फला दे रहा था। इस तरीके से लड़की के बाप के साथ मुसलमानों हम अपने आप में उसको रुस्वा करने पर आमादा होते हैं। इसीलिए उलमाए किराम का मुत्तफका फैसला है कि जो लड़की का बाप, जो लड़के का बाप लड़की वाले से जहेज की डिमांड करे ना उसे अख्तियार दिया जाए कि रमजान के महीने में मुसलमानों के घरों से ज़कात की वसूली भी किया करे, अगर उससे भी उसका पेट ना भरे तो मस्जिद बिलाल निगाहों के सामने है, जुमा के दिन उसके दरवाजे पर बैठने जाए, हम मुसलमान इतना दे देंगे कि उसके घर में कमी ना होगी। अगर इससे भी उसका पेट ना भरे तो खानकाए किचौचा मौजूद है, खानकाए बहराइच मौजूद है, खानकाए बेलसर शरीफ मौजूद है, आप वहां पर पहुंच जाओ खानका के सामने, ये मुसलमान इतना देंगे कि तुम्हें कमी ना होगी। मगर खुदारा मुसलमान किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दिया कर, किसी बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा ना निकाला कर, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना कर। जानते हो हम जब बेटी के बाप को सताते हैं, उसके सामने टीके मारते हैं तो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है। जब देखती है मेरे बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत का जनाजा निकाला जा
रहा है। मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर अर्ज करती है, ए रब तबारक व तआला, काश अगर आज तू मुझे बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता तो आज मेरा वो बाप जब दुनिया में इस गांव के अंदर चलता था ना, लोग उसे सलाम किया करते थे। आज मेरे बाप की गर्दन झुकी हुई है, आज मेरे बाप को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। वो लड़की मौला की बारगाह में फरियाद करती है, वहीं पर अपने दिल में वादा करती है कि काश अगर मेरी शादी किसी तरीके से इस खानदान में, इस घर में हुई तो सबसे पहले अपने शौहर को चंगुल में लूंगी, अपने शौहर को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करूंगी और उसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालोगे। यही वजह है मुसलमानों, जो माँ बाप अपने बेटों की शादी नहीं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचकर ये मुसलमानों रिश्ता करते हैं, उन माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर आबाद रहे तो लड़की के बाप के जब घर पहुंचो तो लड़की के बाप की पीठ पर हाथ रखकर इतना कहा करो, हे लड़की के बाप सुन सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो तेरे घर की बेटी है तो मेरे घर की भी वो बहू है, तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी भी इज्जत जाएगी। सुन, तुझे किसी से सूद पर पैसा लेने की जरूरत नहीं है, तुझे कर्ज के पैसे से अपनी बेटी को रुखसत करने की जरूरत नहीं है। जितनी इस्तात है, जितनी हैसियत है, तू अपनी बेटी को रुखसत कर दे। दावे के साथ कहता हूं, अगर तुमने लड़की के बाप को इतनी कद्र, इतनी इज्जत अता कर दिया ना, तो लड़की जब आपके घर में बहू बनकर आएगी, जब आप बुढ़ापे की मंजिल में चलने फिरने से कासिर हो जाएंगे, जब तुम्हारे पोते तुम्हारे करीब आने से डरेंगे, तो वही बहू पूरे घर वालों से कहेंगे, ए घर वालों सुनो, तुम इसकी खिदमत करो ना करो, मगर इसने मेरे बाप को इज्जत दिया था, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मैं इनकी खिदमत गुजारी करती हूँ।